हरे कृष्णा। आई होप आप सब ठीक होंगे और सब सही चल रहा होगा आप सबकी लाइफ में। और अगर नहीं चल रहा तो रिमेंबर, भगवान है आपके साथ, सो डोंट वरी। तो आज का हमारा टॉपिक है मूव ऑन। किसी भी इंसान किसी भी रिलेशनशिप से मूव ऑन कैसे करे। तो सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि मूव ऑन इतना डिफ़िकल्ट क्यों होता है। देखो, इसीलिए डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि हमने उसमें इतना सारा टाइम स्पेंड किया होता है, हमने यादें बनाई होती है और हमारे इतने सारे इमोशंस होते हैं उसके अंदर। तो इसीलिए वो डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन मूव ऑन का मतलब क्या होता है, क्या आपको ये पता है? नहीं, मूव ऑन का मतलब ये होता है कि उस इंसान को पूरी तरह भूल जाना, उसके बारे में बिल्कुल भी ना सोचना, यादों को एकदम जला देना दिमाग में। ये नहीं होता मूव ऑन का मतलब। देखो, एक चीज़ हमेशा याद रखना, आप जिस चीज़ को जितना भूलने की कोशिश करोगे वो चीज़ आपको उतनी याद आएगी। अगर मैं आपको बोलूँ कि डोंट थिंक अबाउट अ टेडी बियर, तो आपके दिमाग में सबसे पहले टेडी बियर आएगा। मैं बोलूँ कि डोंट थिंक अबाउट पिकॉक, तो आपके दिमाग में सबसे पहले पिकॉक आएगा। राइट? तो जो चीज़ मैं मना कर रही हूँ वही चीज़ आपके ब्रेन में आ रही है। मैंने बोला मत सोचो, लेकिन नहीं, सबसे पहले आपने वही सोचा होगा। तो यही चीज़ होती है हमारी यादों के साथ। जब हम किसी इंसान को सोचते हैं कि नहीं, मुझे उसके बारे में नहीं सोचना, मुझे उसे भूलना है, वो चीज़ उतनी ज़्यादा आपके दिमाग में आएगी और आप कभी मूव ऑन नहीं कर पाओगे। और देखो, मूव ऑन का मतलब कभी ये नहीं होता कि तुम रिलेशनशिप को भूल जाओ, तुम मेमोरीज को भूल जाओ। नो, मूव ऑन का मतलब होता है उनकी यादों के साथ, उनके साथ बिताए गए जो भी चीज़ें, उनके साथ जीना, उसको एक्सेप्ट करना और आगे बढ़ना। ये होता है मूव ऑन। लेकिन आजकल की जनरेशन के लिए मूव ऑन का अलग ही मतलब है। ब्रेकअप होते ही एक्स को गाली, गंदी बातें, 10-15 रिलेशनशिप्स बना लेंगे और ज़्यादा। ये सब नहीं होता मूव ऑन। मुझे ना बहुत सारे डीएम्स आते हैं जिसमें लोग बोलते हैं कि मेरा मूव ऑन नहीं हो रहा, मेरे को उसकी याद आ रही है, मैं 10 लोगों से बात करने की कोशिश कर रही हूँ बट मेरे से उसकी याद नहीं जा रही, और मैं स्मोक कर रहा हूँ उसकी याद में, मैं ड्रिंक कर रहा हूँ। लाइक सीरियसली, तुमने अपनी ज़िंदगी किसी और के हाथ में दे दी कि वो चला जाएगा तो मैं बर्बाद हो जाऊँगा। तुम्हारी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, तुम्हारी खुद की, तुम्हारी फैमिली नहीं है, तुम्हारे पेरेंट्स नहीं है। मतलब मेरे को ये चीज़ बहुत बेकार लगती है कि आजकल के बच्चे या बड़े भी, वो सब क्या करते हैं, किसी भी पर्सन पे इतना डिपेंडेंट हो जाते हैं कि उसके जाने के बाद वो अपनी आइडेंटिटी भी उसके साथ भेज देते हैं कि भाई तू गया तो मैं भी गया, मैं नहीं रहा वो। ऐसा नहीं होता भाई, ये चीज़ एक्सेप्ट करो। मूव ऑन करना इतना ईज़ी नहीं है, मैं मानती हूँ, और ना ही इतना टफ़ है। अगर आप भगवान से कनेक्टेड रहोगे। देखो, हर रिलेशनशिप ना कुछ सिखाता है। मैंने बहुत से ऐसे रिलेशनशिप्स देखे हैं जहाँ पे वो बंदा जो होता है उसके जाने के बाद डिवोशन में आ जाता है, वो लड़की जो होती है उसके जाने के बाद वो भक्ति पे बिलीव करने लगती है, भगवान पे बिलीव करने लगती है। तो ये अच्छी चीज़ भी हो रही है ना आपके साथ। और ये अच्छी चीज़ तभी होगी जब आप सही रास्ते पे चलोगे। आप होने के बाद 10 जगह जाओगे और गंदी चीज़ें करोगे, स्मोक करोगे, दारू पियोगे, तो इससे क्या होगा? इससे आपकी लाइफ बर्बाद होगी, उस सामने वाले को आपसे घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो प्लीज़ अपनी लाइफ किसी को भी मत दे दो, किसी भी, मतलब मानती हूँ आपने बहुत टाइम स्पेंड किया है, बहुत सारी चीज़ें बनाई है, बट इतना भी अपने लाइफ को फॉर ग्रांटेड मत लो कि आपकी लाइफ कोई भी आके बर्बाद कर दे। ये चीज़ सच है, कड़वी है, आपको समझनी पड़ेगी। समझ में आई? आप मेरी जनता हो, आपको ये चीज़ नहीं समझ आएगी तो फिर क्या फ़ायदा मेरा समझाने का। हमारे दर्द का कारण हम खुद होते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन होती है लोगों से कि वो मुझे छोड़ के चला गया, अब तो मैं नहीं रह पाऊँगा। प्लीज़ इन सारी चीज़ों से बाहर आओ। दूसरी चीज़, अगर मैं आपको भगवद गीता से बताऊँ कि हाउ टू मूव ऑन फ्रॉम समवन, तो भगवद गीता में आपने वो श्लोक तो सुना ही होगा ना कि पार्थ कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। राइट? तो इससे हम अपने इस मूव ऑन पे अप्लाई कर सकते हैं। देखो, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, मतलब आप लोगों को प्यार करो, उनको, मतलब उनकी रिस्पेक्ट करो, बट उनसे एक्सपेक्टेशन मत रखो कि बदले में आपको भी प्यार मिलेगा। जिस दिन आपने ये चीज़ अपने लाइफ में उतार ली ना, मैं सीरियसली बोल रही हूँ, आपको कोई हर्ट नहीं कर सकता। आपकी एक्सपेक्टेशंस ही आपको हर्ट करती है और कुछ नहीं। आप लोगों से प्यार करो, काइंड रहो, उनकी हेल्प करो, बट किसी से ये उम्मीद मत रखो कि ये मेरा लाइफ टाइम तक साथ देगा, बिकॉज ये दुनिया टेम्परेरी है, ये लोग टेम्परेरी है, कोई नहीं रहने वाला भगवान के अलावा। तो अपना सारा टाइम अगर देना है तो भगवान को दो, बाकी वो आपके लिए जो भेजेंगे वो आपके साथ ज़रूर रहेगा। उन्होंने जिसको आपकी किस्मत में लिखा, अगर आप भगवान के उस साइड पे हो ना, भगवान आपकी साइड पे है, तो आपके साथ हमेशा अच्छा ही होगा। जो भी आएगा आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा, आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो प्लीज़ भगवान को सेंटर में रखो एंड ये सोचो कि जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, मेरे को कुछ सीखने को मिला।
मैं सीरियसली बता रही हूँ, अगर भगवान आपकी साइड है ना तो कोई आपको हर्ट नहीं कर सकता। आप धीरे धीरे डिटैच होना शुरू हो जाओगे, आपको धीरे धीरे लोगों से एक्सपेक्टेशन नहीं होगी। जब आपके दिमाग में ये चीज़ उतर जाएगी कि ये जो दुनिया है, ये जो लोग है, ये टेम्परेरी है, कोई आपको लॉन्ग टर्म तक खुश नहीं रख सकता, आप खुद भी नहीं रख सकते खुद को, सिर्फ भगवान रख सकते हैं। तो बस ये चीज़ जिस दिन आप समझ गए ना, आपके लिए डिटैचमेंट बहुत ईजी हो जाएगी, आपके लिए सब कुछ बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि भगवान आपकी साइड पे हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को ये सारा ज्ञान दे रखा है, बहुत बार बताया इन सारी चीज़ों के बारे में, लेकिन उसका तभी फ़ायदा है जब आप इस चीज़ को अप्लाई करोगे अपनी लाइफ में। ये बोलना कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, बहुत ईजी होता है, बट इसको मानना, अपने लाइफ में उतारना बहुत टफ होता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को बहुत ज्ञान है, उन्होंने बहुत शास्त्र पढ़े हैं, बहुत सारी चीज़ें पता है, संस्कृत के श्लोक याद है, लेकिन उनकी लाइफ इतनी वो क्यों होती है, वो इतने डिप्रेस क्यों रहते हैं, उनको हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि उनके साथ गलत हो रहा है? क्यों लगता है भाई? मैं ये जो बोल रही हूँ, मैंने कोई ऐसा ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ के बोला या कुछ भी बोला, ये सारी चीज़ें मैं वो बोल रही हूँ जो मैंने फ़ील किया है, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, और जो मैंने लोगों को पहले भी बताया और अभी भी बता रही हूँ और आगे भी बताऊँगी। तो ये सारी चीज़ें तभी आएँगी जब आप चीज़ों को अपनी लाइफ में उतारना शुरू करोगे। पढ़ो, उसको अपनी लाइफ में उतारो और अच्छी चीज़ें सीखो और सिखाओ। प्लीज़ किसी और की वजह से अपनी लाइफ मत ख़राब करना। आई होप आपको समझ आया हो। नेक्स्ट वीडियो किस लिए बनानी है कमेंट में बता देना। बाकी और ऐसी वीडियोज़ आती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।